Hello students, how are you today? I am Neha Bhatt, your science teacher. Students, today we are going to start a new chapter. Chapter number 2 is matter around us, pure. And in this part 1, we learn about nature of substances. Students, in our daily life, we use many consumable items like milk, oil, ghee, mineral water, salt, etc. ओके बच्चों, इनके पैक्स पे आपने देखा होगा क्या लिखा हुआ, प्योर, प्योर मिल्क, प्योर घी. ठीक है, तो एक्चुअल में व्हाट डू मीन बाय प्योर? फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीनिंग हैविंग नो एडल्टरेशन. ठीक है, हैविंग नो इम्प्योरिटीज़. ठीक है ना, अगर कॉमन लैंग्वेज में हम बात करें तो प्योर मीनिंग क्या है बच्चों? उसमें कोई एडल्टरेशन नहीं है, कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं है, तो हम उसे कहते हैं क्या, प्योर. ठीक है, इट मीन्स प्योर मिल्क है, प्योर घी है, प्योर मिनरल वाटर है. बट अगर हम साइंटिफिक वे में बात करें तो प्योर का क्या मीनिंग होता है बच्चों? जो हमारा मिल्क है वो प्योर नहीं है अकॉर्डिंग टू आवर साइंस. ठीक है, क्यों? क्योंकि मिल्क में प्रेजेंट है वाटर, मिल्क में प्रेजेंट है फैट एंड प्रोटीन्स. ठीक है, तो उसमें डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं. इट मीन्स हमारा जो मिल्क है वो प्योर नहीं है. ठीक है, तो बच्चों इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं क्या, प्योर और जो दूसरी फॉर्म होती है मिक्सचर की. ठीक है, और इस पार्ट में बच्चों हम बात करेंगे क्या, इस पार्ट में हम बात करेंगे नेचर ऑफ सब्सटेंसेस. सब्सटेंसेस की क्या डिफरेंट नेचर होती है. ठीक है, तो देखिए बच्चों, पहले हम इस फ्लो चार्ट समझते हैं. मैटर, यू नो वेरी वेल मैटर क्या है, दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास. ठीक है ना, मैटर की हमने फॉर्म देख ली थी, डिफरेंट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है, अब बच्चों साइंस में मैटर को कैसे क्लासीफाई किया है, प्योर एंड मिक्सचर. ठीक है, मैटर कैसे हो सकते हैं, प्योर हो सकते हैं और मिक्सचर हो सकता है. ठीक है, अभी हम समझेंगे प्योर क्या है और मिक्सचर क्या है, बट अभी हम इस फ्लो चार्ट को देखते हैं. ठीक है ना, प्योर, प्योर में बच्चों हम किसका बारे में स्टडी करेंगे? प्योर में आते हैं हमारे एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. ठीक है, यहाँ हम बात करेंगे एलिमेंट्स की एंड कंपाउंड्स की. एंड मिक्सचर, मिक्सचर में बच्चों हम बात करने वाले हैं क्या, मिक्सचर को पहले क्लासीफाई किया है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. ठीक है, फिर बच्चों होमोजीनियस में हम देखेंगे सॉल्यूशंस और ट्रू सॉल्यूशंस. ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशंस को ट्रू सॉल्यूशंस कहना ज़्यादा सही रहेगा. और यहाँ पे बच्चों हम बात करेंगे सस्पेंशंस एंड कोलॉइड्स. ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे. ओके, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्या, प्योर सब्सटेंसेस. ठीक है, तो अब हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज में देखिए प्योर क्या होता है. प्योर सब्सटेंसेस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस. प्योर हम किसे कहेंगे बच्चों साइंस में, जिसमें सिंगल टाइप के या सेम टाइप के सब्सटेंसेस प्रेजेंट हो. ठीक है, इसलिए जो हमारा मिल्क है वो प्योर नहीं है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे मिल्क भी है, वाटर भी है, फैट भी है, प्रोटीन भी है. ठीक है, डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं. तो यहाँ पे हमारा प्योर सब्सटेंस क्या है बच्चों, विच कंटेन्स ऑफ अ सिंगल टाइप और सेम टाइप ऑफ substance. ठीक है, प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड्स. जो प्योर सब्सटेंसेस हैं उनमें जो भी सब्सटेंसेस हैं उनको हम फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, प्योर सब्सटेंस हैज़ इट्स ओन डेफिनेट प्रॉपर्टीज़. जो प्योर सब्सटेंस है उसमें उनकी अपनी एक डेफिनेट प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, वहाँ पे कोई मिक्सचर नहीं है, कोई अलग अलग कंपोनेंट की कोई प्रॉपर्टी नहीं है. वहाँ पे सारे के सारे कैसे सब्सटेंस हैं, सेम टाइप के हैं. ठीक है, और उनकी अपनी एक डेफिनेट प्रॉपर्टी है, सबकी सेम डेफिनेट प्रॉपर्टी है. ठीक है, ये बात हो गई बच्चों प्योर की. तो प्योर के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है हमको, कि सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस हैं. ठीक है, बहुत सारे होंगे लेकिन कैसे होंगे, सिंगल टाइप ऑफ या सेम टाइप ऑफ होंगे. ठीक है, और उनको हम फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, सबकी अपनी अपनी एक डेफिनेट प्रॉपर्टी होती है. ओके, आगे बात करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस. हमने फ्लो चार्ट में ही देख लिया था बच्चों कि प्योर सब्सटेंस को हमने किस में क्लासीफाई किया था, हमने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में क्लासीफाई किया था. ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस इज डिवाइड इन टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन. इनको उनके केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग टू टाइप में क्लासीफाई किया है. कौन कौन से हैं? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं बच्चों क्या, एलिमेंट्स के बारे में. ठीक है, क्या है एलिमेंट्स? एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर that cannot be broken down into simpler substances by chemical reactions. Elements क्या है बच्चों? मैटर की बेसिक फॉर्म है. ठीक है, बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, जिसको कि हम किसी सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते हैं बाय केमिकल रिएक्शन. क्योंकि बच्चों जो एलिमेंट्स हैं वो खुद ही मैटर की क्या है, सिंपलेस्ट स्टेट है. ठीक है, एलिमेंट्स क्या है, प्योर है, और प्योर मीन्स क्या है, सेम टाइप ऑफ यहाँ पे सब्सटेंसेस प्रेजेंट है. ठीक है ना, इट इज़ डिवाइडेड इन 3 टाइप्स. यहाँ पे एलिमेंट्स को बच्चों हमने 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया है. क्या क्या है? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स. ठीक है, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे. और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो यहाँ हम ब्रीफ में देखेंगे बच्चों प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स. प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स,
दे हैव अ लस्टर और शाइन, यू नो वेरी वेल। मेटल्स जो होती हैं बच्चों, उनमें स्पेसिफिक टाइप की एक शाइन होती है, लस्टर होती है, ठीक है। दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो इन कलर, ठीक है, एक स्पेसिफिक कलर होता है उनका। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं। ओके, देन दे आर डक्टाइल, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, जो मेटल्स हैं बच्चों उनके वायर्स बना सकते हैं हम, ठीक है। एल्युमिनियम वायर है, कॉपर वायर है, तो ये जो स्पेसिफिसिटी है, प्रॉपर्टी है, ये क्या है बच्चों, डक्टाइलिटी है, ठीक है ना। जो मेटल्स होती हैं वो डक्टाइल होती हैं, उनको हम वायर्स में ड्रॉन कर सकते हैं, वायर्स बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है बच्चों, दे आर मेलिएबल, कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, जो मेटल्स हैं बच्चों वो क्या होती हैं, मेलिएबल होती हैं। अगर उनको हम हैमर से उनके ऊपर स्ट्राइक करें तो उनसे क्या बना सकते हैं हम, थिन शीट्स बना सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मेलिएबिलिटी, ठीक है। दे आर सोनोरस, मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन हिट, जब इनको हिट किया जाता है तो एक रिंगिंग साउंड आती है, जिसे बच्चों क्या बोलते हैं, ये क्या है, सोनोरस है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है देखो मेटल्स के, गोल्ड, सिल्वर है, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। ये डिफरेंट क्या है बच्चों, मेटल्स है, ठीक है। मोस्टली जो मेटल्स हैं वो कैसी होती हैं, सॉलिड होती हैं, बट इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है बच्चों। मरकरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। मरकरी क्या है बच्चों, एक एक्सेप्शन है, इसलिए एक्सेप्शंस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है बच्चों, लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। बाकी की जो मेटल्स हैं, मोस्टली मेटल्स कैसी होती है, हार्ड होती है। और हमारी यहाँ पे जो सोडियम और पोटेशियम मेटल है वो बच्चों कैसी होती है, थोड़ी सॉफ्ट मेटल होती है, ठीक है। और जो मरकरी है वो कैसी स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। तो ये हो गई बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ठीक है। क्या है, लस्ट्रस है, डक्टाइल है, मेलिएबल है, सोनोरस है एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो बच्चों मेटल्स क्या है, जैसे ये हमारा गोल्ड है, ठीक है ना। तो गोल्ड में जितने भी एलिमेंट हैं सब किसके हैं, गोल्ड के हैं, ठीक है। गोल्ड मैटर में क्या है, बहुत सारे गोल्ड के एलिमेंट्स हैं, तो वो क्या है बच्चों, प्योर है, ठीक है। सिल्वर है तो उसमें सारे क्या है, सिल्वर के एलिमेंट हैं, सिल्वर के ही एलिमेंट है और उन्हीं के एटम है, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है, प्योर है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है ना, बिल्कुल मेटल से ऑपोजिट। दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर्स, यहाँ पे डिफरेंट कलर्स मिलते हैं और यहाँ पे कोई लस्टर नहीं होती है, ठीक है। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स जो हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। दे आर नॉन लस्ट्रस, सोनोरस और मेलिएबल, यहाँ पे कोई लस्टर नहीं होती है, सोनोरस साउंड नहीं होती है और ये मेलिएबल भी नहीं होते हैं। अगर हम हैमर से इनके ऊपर स्ट्राइक करें तो क्या होता है, ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। इनकी कोई थिन शीट्स नहीं बनती है, डक्टाइल नहीं होता है, इनसे वायर्स नहीं बनाए जा सकते हैं, ठीक है बच्चों। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल, कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन एक्सेट्रा, ये क्या है बच्चों, एग्जाम्पल है किसके, नॉन मेटल्स के, ठीक है। ये सब आप याद रखेंगे, ऑक्सीजन है, आयोडीन है, कार्बन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है। ओके, नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं किसकी, मेटलॉइड्स की। एलिमेंट्स हैविंग इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन those of metals and non-metals are called metalloids। बच्चों मेटलॉइड्स क्या है, जिनमें इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ है, मीन्स कुछ प्रॉपर्टीज़ है मेटल्स की, है ना, और कुछ प्रॉपर्टीज़ है नॉन मेटल्स की, ठीक है। तो ये इनके बीच में क्या है, इंटरमीडिएट है, ये क्या कहलाते हैं, मेटलॉइड्स। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखने हमको, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा, ठीक है। तो बिल्कुल मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल आपको बिल्कुल याद रखने हैं, बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ठीक है। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको याद हैं, बट ये आपके लिए नए हैं, इनको आपको लर्न करना है। ओके, तो बच्चों ये बात हो गई हमारी किसकी, प्योर, और प्योर में बात किसकी कर ली हमने, एलिमेंट की, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की थी प्योर में क्या बच्चों, कंपाउंड्स, ठीक है। अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन, ठीक है। कंपाउंड क्या है बच्चों, यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा क्या है, एलिमेंट्स हैं, केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इन अ डेफिनेट प्रपोर्शन। अब आप कहोगे मैम आपने कहा था कि प्योर में सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस होते हैं, सेम टाइप ऑफ सब्सटेंस होते हैं, बट यहाँ पे क्या है बच्चों, जो कंपाउंड है ना, उसमें जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं वो दोनों एलिमेंट्स अपने आप में क्या है, प्योर हैं, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, केमिकली रिएक्शन कर रहे हैं, कंबाइंड कर रहे हैं और एक डेफिनेट रेशो में, डेफिनेट प्रपोर्शन में वो कंबाइन कर रहे हैं, इसलिए कंपाउंड भी क्या है बच्चों, प्योर है, ठीक है। ये देखिए बच्चों, वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये जो हमारा वाटर है इसमें क्या है, इसमें H2O, ठीक है, यानी कि 2 एटम है किसके, हाइड्रोजन के, और 1 एटम किसका है बच्चों, ऑक्सीजन का है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे 1 एटम है हमारा नाइट्रोजन का और 3 एटम है किसके,
हाइड्रोजन के, ठीक है। यहाँ पे देखिए कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम है, ठीक है बच्चों। तो ये जो हाइड्रोजन का एटम है, ऑक्सीजन का एटम है ना, ये अपने आप में क्या है, प्योर है, ठीक है। और इनका जो मिक्सिंग है, ये जो रिएक्शन कर रहे हैं कैसा है, डेफिनेट है, ठीक है ना। H2O मीन्स वाटर में कभी भी हम देख लें क्या होगा, हाइड्रोजन 2 होंगे और ऑक्सीजन 1 होगा, ठीक है। अमोनिया है तो NH3, नाइट्रोजन 1 होगा तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 3 होंगे। ये हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है, डेफिनेट होता है, ठीक है। तो कंपाउंड भी क्या है बच्चों, प्योर है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं वो केमिकली कंबाइंड हो रहे हैं और एक डेफिनेट प्रपोर्शन में कंबाइंड हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये जो कंपाउंड है ये भी क्या है बच्चों, प्योर है, ओके। ये बात हो गई बच्चों प्योर की। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी बच्चों, नेक्स्ट हमने क्या देखा था, मिक्सचर की, ठीक है। मिक्सचर क्या है, देखिए, इट इज़ अ मटेरियल सिस्टम मेड अप ऑफ 2 or more different substances which are physically mixed but not combined chemically। देखो बच्चों मिक्सचर क्या है, एक मटेरियल सिस्टम है, ठीक है। किससे बना है ये सिस्टम, 2 or more different substances, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डिफरेंट सब्सटेंसेस है, 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है। और वो फिजिकली मिक्स है, ये इंपॉर्टेंट बात बच्चों, फिजिकली मिक्स है, यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, वाटर है उसमें आप सॉल्ट डाल दीजिए और डिसॉल्व कर दीजिए, ठीक है। वो क्या हो गया, हमारा मिक्सचर हो गया, ठीक है। वहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है, सिर्फ आपको क्या मिल गया, सॉल्टेड वाटर मिल गया, ठीक है ना। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। ये भी इंपॉर्टेंट, जो मिक्सचर है उसको उसके कंपोनेंट में हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये क्योंकि ये क्या है, सिर्फ मिक्सिंग हो रही है, यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, ठीक है। तो याद रखेंगे बच्चों, मिक्सचर क्या है, मटेरियल सिस्टम है मेड अप ऑफ 2 or more different substances which are physically mixed not chemically combined, ठीक है बच्चों। और इनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, ओके। आगे बात करते हैं बच्चों, हमने देखा था क्या, हम 2 टाइप्स में इसको क्लासीफाई किया था, हेट्रोजीनस एंड होमोजीनस, ठीक है। ये देखिए हेट्रोजीनस मिक्सचर और होमोजीनस मिक्सचर, यहाँ पे क्या डिफरेंस है बच्चों, देखिए यहाँ पे जो सब्सटेंसेस हैं, एटम्स हैं, उनका अरेंजमेंट देखिए दोनों पिक्चर में, क्या लग रहा है आपको, यहाँ पे कोई डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं है, ठीक है ना। कोई यहाँ पे अपीयरेंस जो है वो सेम नहीं है। बट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे सब्सटेंसेस हैं, ये 2 डिफरेंट कलर में दिखा रखे हैं, मीन्स 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। सब्सटेंसेस जो है वो उनका एक यूनिफॉर्म अपीयरेंस है, ठीक है, उनका एक प्रॉपर क्या है, अरेंजमेंट है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, होमोजीनियस, और इसे हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस, ठीक है। अब इन्हें हम और समझते हैं बच्चों अच्छे से, टाइप्स ऑफ मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ मिक्सिबिलिटी, ठीक है। देखिए होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, दे हैव द सेम यूनिफॉर्म अपीयरेंस एंड कंपोजिशन थ्रू आउट। इनका बच्चों क्या है, थ्रू आउट जो कंपोजिशन है, जो अपीयरेंस है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। दे डू नॉट हैव यूनिफॉर्म अपीयरेंस एंड कंपोजिशन थ्रू आउट, यहाँ पे कोई यूनिफॉर्म कंपोजिशन या अपीयरेंस नहीं है, हमने देख लिया था अभी पिक्चर में, ठीक है। द कॉम्पोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर कम्प्लीटली मिक्सड, यहाँ पे बच्चों जो कॉम्पोनेंट्स हैं ना मिक्सचर के, वो कम्प्लीटली क्या हो गए, एक दूसरे में मिक्स हो गए, ठीक है। द कॉम्पोनेंट ऑफ द मिक्सचर रिमेन सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, यहाँ पे जो कॉम्पोनेंट है वो एक दूसरे से कैसे हैं बच्चों, सेपरेट हैं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको कहा वाटर में आप डाल दीजिए क्या, सॉल्ट, तो आप देखोगे सॉल्ट जो है वो पूरा अच्छे से डिसॉल्व हो गया है ना, आपको कहीं नहीं दिख रहा कि सॉल्ट अलग से कहाँ है या वाटर कहाँ पे है, ठीक है। तो क्या हो गया, वो कम्प्लीटली मिक्स हो गए। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, वाटर में आप सेंट डाल दीजिए तो क्या वो कम्प्लीटली मिक्स होगी, नहीं, आपको सेंट अलग से दिख जाएगी, ठीक है। देयर आर नो बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कॉम्पोनेंट, ये भी हमारा वही एग्जाम्पल, यहाँ पे जो कोई यहाँ पे विजिबल बाउंड्री नहीं है सेपरेशन की, ठीक है। आप नहीं बता सकते कि वाटर में सॉल्ट कहाँ है या वाटर में हम शुगर ऐड करें तो शुगर कहाँ है, वो पूरा डिसॉल्व हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई जो है ना सेपरेशन की बाउंड्री नहीं है। देयर आर विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कॉम्पोनेंट, यहाँ पे कॉम्पोनेंट के बीच में सेपरेशन की विजिबल बाउंड्री है, ठीक है। जैसे हमारा एग्जाम्पल क्या है, वाटर में हमने डाला सैंड, ठीक है ना, आपने उसको मिक्स किया, कुछ टाइम बाद आप उसको रख दीजिए स्टेबल, तो क्या होगा बच्चों, अगर आप उसे अनडिस्टर्ब रखेंगे तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जो हमारी सैंड के पार्टिकल्स हैं वो बॉटम में सेटल डाउन हो गए हैं, ठीक है, और वो क्लियरली आपको वाटर और सैंड अलग अलग दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, सेपरेशन की विजिबल बाउंड्री है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर एंड ब्रास। ब्रास वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे बच्चों। वाटर एंड सैंड, चॉक पाउडर इन वाटर, ये किसका एग्जाम्पल है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का, ठीक है। तो ये हम याद रखेंगे बच्चों। यहाँ पे क्या है,
सेम यूनिफॉर्म अपीयरेंस है, कंपोजिशन है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है बच्चों, जो हमारे कंपोनेंट है वो कम्प्लीटली मिक्स हो गए हैं, यहाँ पे कम्प्लीटली मिक्स नहीं हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई सेपरेशन की विजिबल बाउंड्री नहीं है, यहाँ पे सेपरेशन की विजिबल बाउंड्री प्रेजेंट है। ओके, तो बच्चों ये बात हो गई हमारे किसकी, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, ठीक है। अब बच्चों आगे हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट। डिफरेंशिएट बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। बच्चों कई बार ये पूछा जाता है, मिक्सचर एंड कंपाउंड में डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है। तो देखिए बच्चों, मिक्सचर एंड कंपाउंड्स क्या है। मिक्सचर, एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। यहाँ पे बच्चों एलिमेंट्स को या कंपाउंड्स को, किन्हीं भी सब्सटेंसेस को क्या कर देते हैं, बस मिक्स कर देते हैं। कोई नया कंपाउंड यहाँ पे नहीं बनता है, कोई नया सब्सटेंस यहाँ पे नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मिक्सिंग हो रही है, फिजिकली मिक्स हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, ठीक है। एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। यहाँ पे बच्चों एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं और नया कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारा एग्जाम्पल H2 है, ठीक है, और एक एटम ऑक्सीजन का है, ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, H2O, ठीक है। तो ये बन गया बच्चों नया कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है, ओके। अ मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन। मिक्सचर का क्या है बच्चों, वेरिएबल कंपोजिशन हो सकता है। जैसे मैं बात करूँ, 1 ग्लास ऑफ वाटर में मैंने 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया, 1 ग्लास ऑफ वाटर में मैं 2 टेबलस्पून सॉल्ट भी ऐड कर सकती हूँ, दोनों ही क्या है, मिक्सचर है, ठीक है ना। द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। यहाँ पे जो नया सब्सटेंस बन रहा है और जो हमारे क्या है रिएक्टेंट है, उनका एक फिक्स क्या होता है बच्चों, रेशो होता है, फिक्स उनका कंपोजिशन होता है, ठीक है। अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस। मिक्सचर क्या शो करता है बच्चों, जितने भी उसमें कंपोनेंट हैं सबकी प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। अगर हमने वाटर में सॉल्ट ऐड कर दिया है तो हमको सॉल्टी वाटर मिल गया है, ठीक है ना। द न्यू सब्सटेंस हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। और यहाँ पे जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होती है अपने कंपोनेंट से, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड्स। मिक्सचर में क्या है बच्चों, हम जो कंपोनेंट है उनको फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं, फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। जबकि जो हमारा कंपाउंड है वहाँ पे हम कंपोनेंट को सिर्फ केमिकली या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से ही सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों क्या है, बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज मीन बाय अ प्योर सब्सटेंस। तो क्या है, हमने स्टार्टिंग में देखा था, अ प्योर सब्सटेंस इज द वन दैट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस हैव द सेम केमिकल नेचर। प्योर सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड एज एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ठीक है। क्या है बच्चों, यहाँ पे सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है उनका क्या है, सबका सेम केमिकल नेचर है, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 टाइप देखे थे, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ओके। सो हियर अ पार्ट इज नाउ कंप्लीटेड, लेट्स समराइज इट। बच्चों इस पार्ट में हमने क्या बात की कि हमारा जो मैटर है उसको हमने क्लासीफाई किया किसमें, प्योर एंड मिक्सचर में, ठीक है। प्योर क्या है बच्चों, हमने अभी देखा जिसमें सेम टाइप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे हमने बात की इनके बीच में क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस होती है, ठीक है। प्योर को हमने 2 टाइप में देखा, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है। एलिमेंट्स में बच्चों हमने क्या क्या देखे, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स, ठीक है। उनके हमने प्रॉपर्टी देख ली, बिल्कुल। मेटल्स आपको पता है क्या क्या प्रॉपर्टी है, लस्टरस होते हैं, सोनोरस होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल होते हैं, ठीक है, और हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। और जो नॉन मेटल्स हैं इसके बिल्कुल अपोजिट होते हैं, ठीक है, ओके। और मेटालॉइड क्या है बच्चों, इंटरमीडिएट है बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ मेटल्स की होती हैं, कुछ नॉन मेटल्स की होती हैं, जैसे हमारा बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की बच्चों क्या, कंपाउंड। कंपाउंड क्या है बच्चों, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जब केमिकल रिएक्शन करते हैं, केमिकली कंबाइंड होते हैं इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन, तो वो बनाते हैं क्या, कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड भी प्योर हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं वो कैसे हैं, प्योर है, ओके। देन हमने बात की बच्चों मिक्सचर की, ठीक है। मिक्सचर क्या है, एक मटेरियल सिस्टम है मेड अप ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस विच आर फिजिकली मिक्स्ड बट नॉट केमिकली कंबाइंड, ठीक है। फिजिकली मिक्स होते हैं, केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं। और बच्चों हमने 2 टाइप्स के देखे मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या है बच्चों, जिसमें सब्सटेंसेस का, कॉन्स्टिट्यूएंट्स का जो अपीयरेंस है कैसा है, थ्रू आउट सेम है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। मिक्सचर में, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में ऐसा नहीं होता, ओके। देन बच्चों जो होमोजीनियस मिक्सचर है वो क्या होता है, उसमें जो कंपोनेंट है कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में कंपोनेंट कंप्लीटली मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर में बच्चों कोई विजिबल सेपरेशन बाउंड्री नहीं होती है, जबकि हेट्रोजीनियस में विजिबल सेपरेशन बाउंड्री प्रेजेंट होती है, ठीक है। एग्जाम्पल हमने देख लिया, सॉल्ट इन वाटर।
शुगर इन वाटर एंड ब्रास किसके एग्जाम्पल है, होमोजीनियस मिक्सचर के, ठीक है। और हमारा सैंड इन वाटर या चॉक पाउडर इन वाटर किसका एग्जाम्पल है बच्चों, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। ओके, सो हियर अ पार्ट इज नाउ कंप्लीटेड, कीप रिवाइजिंग, थैंक यू।